48 घंटे बाद शुभ लाभ की मंगल बेला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। ज्योतिष की दुनिया में एक महत्वपूर्ण हलचल होने जा रही है क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल करने वाले हैं मंगल ही मंगल। तो मंगल 7 दिसंबर यानी कि रविवार रात 8:27 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु में मंगल उच्च के होते हैं, लिहाजा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साहस, पराक्रम, भाग्य और नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों को बल भी मिलेगा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंगल और सूर्य की धनु राशि में युति से आदित्य मंगल राजयोग बन रहा है। साथ ही साथ गुरु की शुभ दृष्टि भी धनु राशि पर रहेगी और सभी ग्रहों के साथ गुरु का समसप्तक योग भी बनने जा रहा है। और इस विशेष संयोग के मायने क्या हैं, आसान भाषा में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ मंगल की राशि परिवर्तन का आप पर कितना असर होगा, आज इस पर भी बात करेंगे। किस उपाय से करियर में तरक्की होगी, व्यापार में लाभ होगा, विदेश यात्राएं आपकी होंगी और वो भी अच्छे तरीके से। किन जातकों को इसका फायदा होने वाला है, मंगल की चाल कैसी करेगी माला माल, इन तमाम पहलुओं पर आज हम आगे चर्चा करेंगे खास मेहमानों से। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक भट्ट हमारे साथ हैं, आचार्य राज मिश्रा, श्रुति खरबंदा और आचार्य गौरव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मंगल, क्योंकि मंगल का ही साल है। आचार्य राज मिश्रा जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। मंगल का साल है, साल खत्म होने वाला है और मंगल का धनु राशि में प्रवेश, ये संकेत क्या है? मैं एक बात नवजोत जी कहना चाहूंगा बड़ा स्पष्ट कि साल खत्म होने वाला है लेकिन राजयोग शुरू होने वाला है। मैं दोनों शब्द कहूंगा, ये साल खत्म होने वाला है लेकिन साल खत्म होते होते मंगल के धनु राशि में प्रवेश करने से राजयोग की शुरुआत यहां से होने जा रही है। सिर्फ आवश्यकता है कि उसका ढंग से फायदा उठाए। जब मंगल के बारे में वेद ने चर्चा किया तो कहा कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति प्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम। मंगल को सबसे ऊर्जावान प्लैनेट कहा गया, मंगल को धरती का पुत्र कहा गया। और आपको बता दूं नवजोत जी, करीब 1.5 वर्ष से बाद और शायद इससे ज्यादा का समय हो गया जब मंगल दोबारा बृहस्पति के घर में धनु राशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं। और वो भी कितना शानदार ये संयोग रहने वाला है। काल पुरुष के पहले घर के स्वामी मंगल धर्म स्थान यानी भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे। थोड़े दिन बाद 15 तारीख को काल पुरुष के पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी धनु राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। बृहस्पति जो कि मिथुन राशि के अंतर्गत बैठे हैं वो स्पष्टता से वहां पर दृष्टि दे रहे होंगे। इससे सुंदर राजयोग का निर्माण नहीं हो सकता है। ऋषि पाराशर ने एक श्लोक कहा था, धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधवा भवेत् उभय अन्नन संदिष्टो जासते राजभाग। यदि पंचम भाव का और नवम भाव का कोई भी दृष्टि युति संबंध इत्यादि बन जाए तो उसको एक प्रकार का राजयोग, प्रबल राजयोग कहा जाता है। और इसमें तो स्वयं काल पुरुष की पहली राशि के स्वामी मंगल स्वयं इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद बुध का धनु राशि में प्रवेश कर जाना, शुक्र का धनु राशि में प्रवेश कर जाना, और ये सभी ग्रह कहीं ना कहीं इस वर्ष के समाप्ति पर और अगले वर्ष का जो स्वागत है वो एक साथ मिलकर के करने वाले हैं। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपने कहा कि हाँ वर्ष खत्म होने पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं कह सकता हूं कि वर्ष तो खत्म होने जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, राजयोग की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कि सप्तमेश शुक्र इन्वॉल्व होकर के मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैरिज करवाने के लिए तैयार होंगे। और सूर्य और मंगल मिलकर के तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, लक की बात की जाए, सब सुधारने का काम। चलिए एक बार जरा इस परिवर्तन को प्रतीक जी आप भी समझा दीजिए, सरल भाषा में अगर आम लोगों को बताना हो, ये परिवर्तन कहाँ कैसे हो रहा है, किस किस को इससे फायदा होने वाला है, क्या ये परिवर्तन गुड न्यूज लेकर आ रहा है लोगों के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो नाम से समझ लीजिए, मंगल कभी अमंगल नहीं कर सकता। मंगल मंगल ही करता है। मंगल को मांगलिक बनाकर सिर्फ बेचा जाता है। जिसके स्वामी देव खुद हनुमान जी हो, जिन्हें संकट मोचक कहा गया है, हर तरह के संकट से, वो मंगल अमंगल कैसे कर सकता है? अब आते हैं इस गोचर पर। मंगल वृश्चिक अपनी स्वराशि में निश्चित तौर पर ऊर्जा, साहस, एग्रेशन का कारक है, ब्लड का कारक है आपकी बॉडी में। डॉक्टर की चलाई हुई छुरी है, सैनिक की चलाई हुई गोली है वो। तो निश्चित तौर पर वो एग्रेशन जो वृश्चिक का था वो अब सेटल होगा। क्यों? अब वो देवगुरु बृहस्पति धनु की राशि में आ गए, जो व्यवस्था के कारक हैं, जो बुद्धि, ज्ञान, स्थायित्व के कारक है, स्टेबिलिटी के कारक है।
तो जो मंगल का एग्रेशन है अब वो चैनलाइज होगा। तो मैं मिश्रा जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अब जाकर आप कह सकते हैं शुभ बेला आई, अगले 48 घंटे बाद अब आप कह सकते हैं मंगल ही मंगल होगा देश दशा का और देश और सब पूरे जगत का। क्यों? क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की राशि जो कि अनुशासन सिखाती है, कालपुरुष की कुंडली में भाग्य धर्म सिखाती है। तो अब यहाँ से लोगों का भाग्य रफ्तार पकड़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म की तरफ एक चैनलाइज्ड वे में आप आगे बढ़ेंगे। जो भी समस्याएं जीवन में चली आ रही थी, क्योंकि मंगल रोग को दर्शाते हैं, ब्लड को दर्शाते हैं, वो भी खत्म होंगे। मंगल से ही कर्ज देखा जाता है, कर्जों से मुक्ति, इस तरह की तमाम चीज़ों में अब राहत की घड़ी आई है। जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी लगातार तमाम देशों के बीच, वहाँ पर भी शांति समझौते होना अब शुरू होंगे। और ख़ास तौर से जब 2026 का स्पर्श हो रहा है, 1 जनवरी के हिसाब से जब मैंने कुंडली बनाई नवजोत जी, कन्या लग्न उदय हुई, वहाँ पे चतुर्थ का मंगल निश्चित तौर पर तृतीय का स्वामी हो के जनता के लिए कल्याणकारी, उसी के साथ साथ दशम को देखने की वजह से जिन लोगों की नौकरी व्यापार हिले हुए थे, डिस्टर्ब थे, उन सबका सेटलमेंट होने जा रहा है। आप कह सकते हैं कि 7 दिसंबर से लेकर जो इसकी शुरुआत हो रही है और जो नया साल जब आएगा, ये स्थिति तमाम राशि वालों को बहुत सारी राहत की खबर। चलिए राशिवार हम प्रतीक जी से आगे जानेंगे, लेकिन श्रुति जी आपसे मैं समझूंगी आपका कैलकुलेशन क्या कहता है इसको लेकर, क्या मंगल ही मंगल होने वाला है? गुड न्यूज ही है? देखिए, थैंक यू सो मच नवजोत जी, आपने ये मुझसे पूछा है कि फिलहाल सब कुछ मंगल ही मंगल होने वाला है। काश इस सृष्टि में ऐसा होता कि हमेशा सब कुछ मंगल ही मंगल होता। लेकिन गुड न्यूज़ टुडे पे हम अच्छी बातें तो करते ही हैं, साथ साथ जो है जहाँ पे भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है वो भी हम आपको बताते हैं, और मैं वही फ़िलहाल बताने वाली हूँ। देखिए, 7 दिसंबर की रात को जो है मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि धर्म की राशि है, और आपने अगर कोई भी सरकारी प्रक्रियाएं थी जिनमें तेज़ी आ सकती है, आपका जो वीज़ा की अर्जी थी या कानून व्यवस्था से जुड़ी बातें हैं। देखिए, मंगल जो है ना वो गर्म ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वो गर्म बहसें करवा सकता है। कोई ऐसी बहस जो बड़ी बन जाए, इस तरह के थोड़े बहुत विवाद तो हमेशा आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊर्जा का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऊर्जा आपके अंदर, और आप कहीं किसी बहस में जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप ये जो है आपका वीज़ा हो या उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाएं जहां कहीं पीछे छूट रही थी, वो बहुत एमिकेबली सेट कर सकती हैं, विदेश यात्रा की ओर आपको लेके जा सकती है। तो कहीं अच्छी खबरें भी हैं। डिफेंस या फिर हम कहें कि सीमा से जुड़ी जो बातें हैं वो आपके फोकल पॉइंट बन सकती हैं, केंद्र बिंदु में आ सकती हैं, दोबारा से चर्चा में आ सकती हैं। और स्पेस में चर्चा पॉजिटिव में या नेगेटिव में, क्योंकि जो राज जी और प्रतीक जी तो बता रहे हैं कि इसका पॉजिटिव कहीं ना कहीं असर होगा, सीमा विवाद हल होने की तरफ भी बढ़ सकती है। ये डिपेंड करता है। हाँ, विवाद देखिए उस लेवल का विवाद नहीं होगा जो इस साल हम जो है विटनेस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि उसके लिए हमेशा हमें बड़े ग्रहों की जो है ना वो कंजंक्शन युति जिसे कहते हैं एक राशि में कुछ समय के लिए चाहिए होती है। फिलहाल बहुत फास्ट मूविंग ग्रह जो हैं वो इस राशि में जाएंगे और उसमें भी कुछ जो है समय लगेगा। तो वो कहते हैं ना कि माइल्ड जिसको डिस्कशन या डिबेट हो सकती हैं माइल्ड लेवल पे, जहाँ वायलेंस नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि वाद विवाद या दुर्घटना या उस तरीके की चीजें वो बिल्कुल सामने आ सकती हैं, बहुत मेजर नहीं होंगी। ठीक है, आपकी नजर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा जिन पर पॉजिटिव असर होगा? अगर मैं गौरव जी, देखिए इसमें सबसे पहली चीज़, जैसा अभी हमारे साथीगणों ने सबने बताया है कि एक ऊर्जा का ग्रह है, मंगल ऊर्जा प्रदान करता है। और आप किसी भी ग्रह को आप देखें, जब वो धनु राशि के अंदर एंटर करता है, गोचर करता है, तो उसकी शुभता अपने आप ही बढ़ने लगती है। धीरे धीरे उसकी डिग्रीज बढ़ेंगी ग्रह की और वो शुभता की तरफ बढ़ेगा। सारे ही ग्रहों पे ये एप्लीकेबल होता है। अब एक अग्नि तत्व राशि और उसमें एक ऊर्जावान ग्रह यानी मंगल का वहाँ पे गोचर करना, ये सुनिश्चित करता है कि मंगल यहाँ पे अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर बारीकी से हमें समझना चाहिए तो मंगल है अस्त। मंगल कहीं कुल मिला के जब भी सूर्य के आगे पीछे या एक साथ युति करते लगभग वो काफ़ी हद तक अस्त पोजीशन के अंदर आते हैं, और 1 नवंबर से जो मंगल हैं वो अपनी अस्त अवस्था में हैं। अब अगर बात, जैसा कि अभी नवजोत जी ने पूछा कि देश और दुनिया के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये गोचर जो है, अगर हम भारत की कुंडली के अनुसार चलें तो ये हमारी कुंडली का 8वां भाव पड़ता है।
और अष्टम भाव के अंदर एक ऐसा ग्रह, लेकिन अस्त पोजीशन है, लेकिन उसका असर तो ऊर्जा का है। ये कहीं ना कहीं एनर्जीज को रिलीज करेगा। हमारे जो डील्स हैं, जैसे कि सैन्य प्रशासन की जो डील्स हैं, उसके अंदर अच्छे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कोई ऐसी डील्स जो हमारे भविष्य को लेकर सडन हमें फ्यूचर हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी डील्स जो है वो होने वाली हैं। अब दृष्टियों की अगर हम बात करें नवजोत जी, तो देखिए दृष्टियाँ भी तो ज़रूर हैं। मंगल की दृष्टि जहाँ बैठता है वहाँ से 4th, 7th, 8th, अब इन भावों को जब वो देखेगा, यानी कि जो हमारा ईस्ट का एरिया है, मंगल यहाँ पे भी असर डालेगा। जो हमारा नॉर्थ, हमारा जो साउथ ईस्ट का जो एरिया है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसके प्रभाव देखेंगे। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरे हिसाब से तो मंगल गलत नहीं करते। शनि की दृष्टि गलत होती है, मंगल की दृष्टि गलत नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की अधिकता नवजोत जी वो हमेशा नुकसान की तरफ जाती है। मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सच है कि धीरे धीरे ये एक भगवान जो हमारे लिए करते हैं नवजोत जी, मंगल अस्त है, यानी मंगल पूरा 100% रिजल्ट नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस पे लेकर आएंगे, लेकिन चीजें अंत तक सुधरती चली जाएंगी। मतलब अप्स एंड डाउन्स के साथ आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। श्रुति जी कुछ कहना चाह रही थी इसमें? बिल्कुल, मैं कहना चाह रही थी, देखें अब मंगल चूंकि धनु राशि में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिन वो वहाँ रहने वाले हैं, लगभग पूरा दिसंबर वो वहाँ पे रहने वाले हैं। तो बाकी के ग्रहों की मूवमेंट्स देख के अगर कहा जाए तो आपने कहा कि भाई किन क्षेत्रों पे या देश विदेश के लिए कैसा रह सकता है, तो मैं कहूँगी कि अमेरिका में हमें फिर कोई ना कोई खबर जो आजकल बनी रहती है, कुछ ना कुछ निकल कर आती है, तो इस तरीके की हमें वहाँ से कुछ ऐसी खबर मिल सकती है। थोड़ा सा मतभेद, मनभेद नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उस तरीके की खबर हमें मिल सकती है। साथ में मैं फिर से वही कहूँगी कि आपको स्पेस में, जैसे कि इन्होंने भी कहा अभी कि डील्स हो सकती हैं स्पेस रिसर्च से जुड़ी हुई, इस तरीके की डील्स वाकई हमें पॉजिटिवली इस महीने कुछ उसके बारे में सुनने को मिल सकता है। अब हम जरा जियो पॉलिटिक्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपने कहा देश और दुनिया पर असर होगा। राज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। पुतिन का भारत आना और ये पूरी दुनिया को, हम अगर पॉलिटिकली देखें तो जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन दोनों एक स्क्रीन पर दोनों सामने थे, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट के लिए एक निर्देश भी था, एक संदेश भी था, स्पेशली अगर ट्रंप को देखा जाए तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पुतिन, रशिया और भारत का दोनों का एक प्लेटफॉर्म पर आना, यहाँ पर पुतिन का भारत में आना, ये क्या दिखाता है, क्या कितना पॉजिटिव ये रिजल्ट हमें दे सकता है? देखिए मेरे दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की दृष्टि से भी और रशिया की दृष्टि से तो है ही, रूस की दृष्टि से है ही, लेकिन भारत की दृष्टि से मैं इसलिए कहूंगा, जब मैं भारत के लग्न की बात करता हूं, यस, तो भारत की उस परिस्थिति में 8th हाउस में जरूर गोचर होता है, लेकिन जब मैं भारत के राशि की बात करता हूं, कर्क राशि पर, तब ये गोचर मुझे 6th हाउस के अंतर्गत दिखता है। और ज्योतिष में स्पष्टता से ऋषि पाराशर ने कहा है कि यदि 6th हाउस के अंतर्गत मंगल पहुंच जाए तो शत्रुहंता योग बना देता है, यानी जो आपके एनिमी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो परास्त होते हैं, उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होती है। ये मैं उन सभी दर्शकों को भी कह रहा हूं जो कर्क राशि के लोग हों, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपके लिए भी है, और भारत की राशि कर्क है इसलिए कह रहा हूं। तो एक तो मंगल का धनु राशि में जाना, 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करना, अपने आप में शत्रुहंता योग को तैयार करना, यानी भारत के जो एनिमी हैं, मैं निश्चित कह सकता हूं इस टाइम पुतिन इंडिया में हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस निश्चित रूप से होंगे जो विश्व में जो भारत के दुश्मन हैं या जो रशिया के दुश्मन हैं, उनके लिए जो बड़ा डर पैदा करेंगे, उनके लिए जो चिंता की लकीरें तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज 6th हाउस के अंतर्गत, फिर सूर्य का भी वहां पर आ जाना, अगर 2 ग्रह भारत की कुंडली के अंतर्गत 6ठे भाव में शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, तो मैं भारत की दृष्टि से इसको बहुत अच्छा देख रहा हूं। पुतिन की एक बात करते हैं, हम लोग हमेशा 3rd हाउस को यात्राओं का समझते हैं, और जहां तक पुतिन का चार्ट मेरे पास है, 1952 को 7 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ है, और अगर देखा जाए तो उनका जन्म एक्चुअल में तुला लग्न के अंतर्गत हुआ है, और उनकी कुंडली के 3rd हाउस में जहां पर आज मंगल प्रवेश कर रहे, जहां पर मंगल का प्रवेश हो रहा है, वहीं पर एक्चुअल में धनु राशि के मंगल उनके चार्ट के अंदर बैठे हुए हैं। और जो ये संयोग बनने जा रहा है, सूर्य का भी संयोग, मंगल का भी संयोग अगर देखा जाए तो उनके 3rd हाउस के अंतर्गत बना हुआ है। ऋषि पाराशर ने कहा त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतये। कुछ जो
उनके मन में चिंताएं रही होंगी शायद कि यूएस जिस प्रकार का प्रेशर बना रहा है भारत के ऊपर कि हमारे साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको कम किया जाए, वो उस चिंता को यहां से खत्म करके अपनी तब जाएंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो ये अगर मैं विश्व की एक राजनीति को लेकर के देखूं तो भारत और रशिया दोनों के लिए परिवर्तन बहुत बेहतरीन है, भारत के लिए और ज्यादा बढ़िया, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये वो घड़ी होगी प्रतीक जी जिस वक्त हम, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हम नए साल में प्रवेश करेंगे जब मंगल धनु राशि में होगा। तो ये प्रवेश कैसा रहेगा? अगला साल जो है वो सूर्य का साल भी कहा जा रहा है। देखिए, सूर्य मिर्जा और मंगल परम मित्र हैं। सूर्य मंगल का योग भी एनर्जेटिक योग माना जाता है। सूर्य मंगल का योग पावरफुल योग माना जाता है और कहा भी जाता है एक के लिए बेस्ट पार्टनर 9 होता है। 1 और 9 की हमेशा बनती आई है और एक्सट्रीमली बनती आई है। तो निश्चित तौर पर सूर्य के साल में नवी राशि धनु राशि में मंगल का हो जाना अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रहा है। ये साफ दर्शा रहा है कि जो सूर्य की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सक्सेसफुल बनाने में मंगल का हाथ है। जैसे कि राम जी के ऊपर किसी को शंका नहीं थी, लेकिन राम नहीं चलते हनुमान के बिना। तो यही हालत है सूर्य मंगल की। और कहा भी गया राम कहीं ना कहीं सूर्य हैं और मंगल हनुमान जी हैं। तो निश्चित तौर पर ये कॉम्बिनेशन नए साल में बन जाना, मतलब आपने महत्वाकांक्षा करी जो कि श्री राम ने मान लीजिए करी कि मुझे विजय लेनी है यहाँ पे, और मंगल का कदम ताल ठोक देना कहीं ना कहीं जीत की गारंटी हो जाएगी। तो इस दौरान लिए गए फैसले 2026 में, इस दौरान किए गए कार्य, इस दौरान ली हुई महत्वाकांक्षा, इस दौरान कोई भी आकांक्षा सब पूर्ण होती नजर आती है, चाहे वो धन संबंधित हो, व्यापार संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो। मंगल क्योंकि बार बार कह रहा हूं कर्ज के कारक हैं, तो कर्ज मुक्ति के लिए बेस्ट समय रहेगा। सूर्य के साथ इस तरह का कॉम्बिनेशन पावरफुल पोजीशन को प्राप्त करने का भी दर्शाता है। जो लोग खास तौर से अच्छी पोजीशन का इंतजार कर रहे थे, 2026 वो साल होगा जहां सूर्य मंगल का डेडली कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर उन्हें आगे बढ़ाएगा। आपने कर्ज की बात की, मैं इसका जवाब श्रुति जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि पुतिन का भारत आना दोनों देशों के लिए, रशिया और भारत दोनों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें बाकी देशों पर क्या क्या असर होगा, सबसे ज्यादा असर किस पर होने वाला है? आचार्य गौरव जल्दी से बता दीजिए, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पॉजिटिव और जहां पर नेगेटिव असर है? देखिए, रशिया के साथ अगर हमारी जो डील है, जैसे कि अभी हमारे अष्टम भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन बना है, नो डाउट कोई ना कोई फ्यूचर के अंदर हमें ऐसी चीज़ ज़रूर हमें सुनने में आएगी कि कोई ऐसी डील हुई है जो हमारे भारत को बहुत आगे ले जाएगी। ये परिस्थितियाँ बहुत चेंज होंगी, क्योंकि अष्टम भाव हमारे गुप्त शत्रु भी हैं। तो अष्टम भाव हमें जीवन में बहुत शक्ति भी देता है दोस्तों, यानी हमें लड़ने की पावर देता है। छठे भाव में छोटी छोटी बीमारियां, छोटे संघर्ष, लेकिन अष्टम भाव सडन होने वाली चीज़ें, अचानक होने वाली चीज़ें। अब अगर मैं देखता हूं कि मंगल की दृष्टि जैसे फोर्थ दृष्टि पड़ती है, 8th है, 7th है। देखो, ऊर्जा का संबंध है, हम आज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। मंगल धनु इनका ऊर्जा है, और बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही पड़नी शुरू हो रही है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अब ऊर्जा की बात है, यानी कहीं ना कहीं एक खनिज की बात भी आती है। तो देखो, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे कि खनिज कहाँ मिलते हैं, ऐसे एरियाज पड़ते हैं आपके, जैसे रशिया के एरिया हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन अगर साउथ वेस्ट की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ हम देखेंगे तो वहाँ पे एक एरिया आता है, एक कंट्री आती है इसका, जैसे कि हम मान सकते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये जो खनिज का बहुत बड़ा सोर्स है, वहाँ पे वहाँ संबंधित कोई ना कोई चीज़ें आपको खबरों में सुनने में आएंगी कि जो ये एनर्जीज हैं, मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं उस चीज़ को जला रही है, या कोई ना कोई वाइब्रेशंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ठीक मंगल की हमारे भारत में अगर हम देखें कि जो एरिया पड़ता है नॉर्थ की साइड में, जो एरिया पड़ रहा है जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यानी साउथ नॉर्थ की साइड में, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे वाइब्रेशंस नज़र आ रही हैं, परेशानियाँ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो देखो, मंगल जो है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है भूमि से संबंधित चीजें, जैसे मैंने खनिज के लिए बोला, और ये कहीं ना कहीं जैसे चीजों का इम्बैलेंस होना, अर्थक्वेक्स का आना, ये भी मंगल से देखा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन संकेत हैं, यानी हमारे जो ईस्ट साइड के एरियाज हैं, जैसे कि फिलीपींस के एरिया आ गए हैं, या फिर हमारा ऊपर की साइड देखें जापान की साइड में, कहीं ना कहीं कोई चीजें ऐसी मुझे दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है, पड़ोस में तो वैसे ही हलचल मची रहती है हमेशा। आपने पाकिस्तान का यहाँ पर जिक्र किया। अब हम जरा समझ लेते हैं श्रुति जी से, आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है मंगल के धनु राशि में प्रवेश होने के बाद इस गोचर के दौरान? देखिए नवजोत जी, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और जब आप पाकिस्तान का नाम ले आती हैं और अगले वर्ष का नाम ले आती हैं, तो और बहुत सारे विचार मेरे अंदर थे जो मैं बोलने वाली थी, लेकिन मैं फिलहाल अपने आप को रोक ले रही हूँ, क्योंकि उसको नव वर्ष के
कार्यक्रम के लिए रख लेते हैं। और फिलहाल हम सिर्फ इसमें 1 महीने दिसंबर की बात करते हैं कि हम यहाँ पे क्या जो है फाइनेंशियली हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हाँ, आपके लोन्स बहुत एमिकेबली सेट हो सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट था, कोर्ट केस वगैरह, वो बहुत एमिकेबली सेट हो सकता है। व्यापारियों के लिए ये समय जो है बहुत अच्छा होने वाला है। वैसे तो सूर्य भी की जब बात हो रही है तो चले 2 लाइन में फिर भी अगले वर्ष के लिए कह देती हूँ, सूर्य का साल खुशियों का साल है। कहीं ना कहीं राइज इन स्टेटस जरूर है। देखिए, जब हम संघर्ष की बात करते हैं ना तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप संघर्ष शुरू कहाँ से करते हैं। एक बार जब आपका स्टेटस बढ़ जाता है तो फिर आप वहां पे पहुंच गए और आप वहां से संघर्ष करके फिर आप और थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे जो है ना, ये फिलहाल जो घटनाक्रम है वो इस तरह से होता हुआ दिखता है कि लगभग बहुत लोगों के लिए, देश के लिए जो है, व्यापारियों का ये साल होने वाला है। तो आप ये मान के चलें कि राइज इन स्टेटस इन सम फॉर्म और अदर ये जरूर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, अब हम पहली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। प्रतीक जी से जानेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि, इनके लिए ये परिवर्तन कैसा है? तो देखिए, मेष लग्न, मेष राशि वालों, नवम भाव में परिवर्तन है। अभी तक अष्टम में थे तो खाम लड़ाइयाँ हो रही थी। किससे? ससुराल पक्ष से, ससुराल वालों से, या फिर अपने पति से ही। अब ये नवम भाव में जाते ही निश्चित तौर पर भाग्य को बढ़ाएंगे, धर्म को बढ़ाएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, आपके रुके हुए कार्य पूरे करेंगे। खासतौर से कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा था, लाभ होगा। नौकरी में लाभ के संकेत नवम के कहीं ना कहीं मंगल लाभ देंगे और खासतौर से आर्थिक स्थिति बेहतर होती जा रही है। पारिवारिक जीवन में जो खटपट थी, जैसा कि मैंने बताया, वो अब खत्म होगी, उसका पटाक्षेप होगा। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर पैरों की समस्याएं, ब्लड की समस्याएं परेशान कर रही थी, उससे मुक्ति मिलेगी 7 दिसंबर के बाद और उसमें लाभ होगा। स्वास्थ्य लाभ के संकेत दिखते हैं। उपाय बोलें तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों, आपके अष्टम भाव में है। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अष्टम भाव मतलब कोर्ट कचहरी से ध्यान रखना है। अष्टम भाव मतलब ससुराल पक्ष से लड़ाई नहीं करनी है। नौकरी व्यापार के लिए भी उथल पुथल रहेगी। वहाँ पे आवेग में आके, गुस्से में आके डिसीजन गलत लेंगे और अधिकारी आपके सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। शत्रु पक्ष हावी रह सकता है। आर्थिक स्थिति डावाडोल दिखती है क्योंकि खास तौर से 12वें का स्वामी जब अष्टम में है तो अनायास खर्चे हो सकते हैं, कर्ज फंस सकता है जो दिया था, कर्ज जो लिया था उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। आर्थिक स्थिति पे कंट्रोल रखें। पारिवारिक जीवन की स्थितियां यहाँ खराब, सेपरेशन, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। निश्चित तौर पर अगले 1-1.5 महीने तक टाल दीजिएगा, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी आपके लिए। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों की। सर का चोट, पैरों की चोट, एक्सीडेंट, गिरने फिसलने का डर बना रहेगा। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्या उपाय करें? श्री सूक्त का पाठ करें, लाभ मिलेगा। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये गोचर काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। सप्तम भाव में होने की वजह से व्यापार बढ़ेगा, लेकिन पति पत्नी के बीच रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, तलखियाँ पड़ सकती हैं। नौकरी व्यापार में ये तरक्की लेके आया है, प्रमोशन के चांसेस या नई MNC या बड़ी नौकरी में लगने के चांसेस रहेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है क्योंकि अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव में होने जा रही है, तो निश्चित तौर पर पैसे रुपये बढ़ेंगे। जो कर्ज लेन देन में फंसा हुआ था वो वापस मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक दिखता है, सिर्फ पत्नी के स्वास्थ्य या पति के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्या करें? हनुमाष्टक का पाठ करना लाभकारी रहेगा। चलिए, बाकी राशियों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे थे तो श्रुति जी ने बताया कि किस तरह की रहने वाली है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आऊं, आर्थिक स्थिति स्पेसिफिकली किन राशि वालों की बहुत अच्छी रहेगी और किन्हें थोड़ा सा संभल कर चलना है? मंगल सबसे बेहतरीन, अगर मैं देखूं किसी राशि को सबसे बेहतरीन आर्थिक परिस्थिति देने जा रहे हैं तो जो सबसे पहली राशि है कालपुरुष की मेष राशि, मैं उसके लिए निश्चित कह सकता हूं कि आपके जीवन में आर्थिक परिस्थिति बेहतर देने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम तीसरी राशि की बात करें मिथुन राशि के लिए, तो यहां पर आर्थिक परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी देंगे। तुला राशि जो कि 7वीं राशि है, उसके लिए फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करने वाले हैं, नए नए मौके देने वाले हैं, नई व्यवस्था देने वाले हैं। फिर वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, तो करीब करीब ये 5 राशियां हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं जो आर्थिक परिस्थिति है वो मंगल बेहतर करने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि किसके लिए खराब हो सकता है, हम खराब की बात करते ही नहीं ना, हम ये कहेंगे कि आपको खर्चा ज्यादा नहीं करना है, सावधान, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसा बचा के रखना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पेशली अगर मैं मकर राशि को लेकर के बात करूंगा तो मकर राशि के जातकों को सावधानी रखनी है। स्पेशली अगर आप
शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, लॉटरी सट्टा इत्यादि में पैसा लगा रहे हैं, तो इस विषय पर आपको विशेष रूप से ध्यान रख करके चलना है। और अगर अगली राशि की बात करूं कि ऐसी कौन सी राशि है जहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, तो मैं कह सकता हूं कि कन्या राशि के एक जातक रहेंगे जहां पर ध्यान, सिर्फ दो राशियां ऐसी मुझे दिख रही हैं जहां पर एक मकर है और दूसरी कन्या है। मुझे लगता है यहां पर सावधानी की आवश्यकता रहेगी। लेकिन मैं नवजोत जी ये जरूर कह सकता हूं कि अगर सारे प्लैनेट करीब करीब बुध जैसे प्लैनेट, शुक्र जैसे प्लैनेट, मंगल जैसे प्लैनेट और उसके साथ सूर्य जैसे प्लैनेट, चार सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर धनु राशि में इकट्ठा होने जा रहे हैं और बृहस्पति बाकायदा मिथुन राशि से धनु राशि पर दृष्टि देने जा रहे हैं और कालपुरुष की कुंडली का पंचम और नवम का सुंदर राजयोग बनने जा रहा है, मिलेगा सबको कुछ ना कुछ। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या किसको मिलेगा। जैसे हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी ने जब वहां देखा कि रहा न नगर बसन घर तेला, सभी लोग अपने अपने घर से कुछ लाए, तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि घुमाओ देखूं कहां कहां से क्या क्या डोनेशन आया है, प्रसाद वैसे ही देना है। तो जितना जो प्रयास करेगा, तो लिखा कि सभी जगह पर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, तो उसी प्रकार से मंगल सबको कुछ ना कुछ देने जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत और क्या करने जा रहे हैं। मंगल को जो एक चीज नहीं पसंद है नवजोत जी, वो बिल्कुल भी आलस्य पसंद नहीं है। जो आलस्य करेगा उसको कुछ नहीं देंगे, जो सर्दी के कर्म मौसम करेगा में सब ज्यादा कुछ सोना देंगे। नहीं है, सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करके अपने काम पे लग जाना है। लेकिन एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है आचार्य गौरव, बताइएगा, ये फायर की राशि है, फायर का प्लैनेट है, दोनों साथ होंगे, हलचल ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्या? देखिए, एक बहुत पहले का एक उदाहरण है जो हम सभी जानते हैं उसके बारे में, कि एक पानी के ग्लास में अगर आप पानी डालेंगे और वो पानी कुछ समय के बाद बहने लगेगा, यानी ऊर्जा का अगर एक लेवल के बाद अधिक होना, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो रिलीज होगी। यानी कि हमारी पूरी जितनी भी सृष्टि है, हम चाहे लाइट देखें, चाहे हम अपने अंदर की हम बात करें, हम अपनी एनर्जेटिक लाइफ की बात करें, XYZ सब कुछ ऊर्जा से चलता है। यानी कहीं ना कहीं किसी चीज़ की अधिकता होना ये सिस्टम को भी ठप कर सकता है, हमें इसको भी जानना ज़रूरी है। यानी ये जो फायर का साइन है, कई परिस्थितियों में जैसे कि कहीं पे आग लग जाना, कहीं पे फायर की चीज़ें जो हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। सिस्टम, क्योंकि आजकल हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, मंगल जो है ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत काम करता है। ये कहीं ना कहीं जैसे कि हम चीज़ों को समझते हैं, चंद्रमा हमारे मन को, मन स्थिति को प्रेजेंट करता है, और मंगल अगर उसके साथ जुड़ जाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत आइडियली बना देता है पर्सन को। तो ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मंगल जो है बहुत कारक होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी, क्योंकि ये एनर्जी एक हद से ज़्यादा लेवल अप हो रही है, तो इस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो रिलीज होना ही है। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है नवजोत जी, ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं जैसे किसी सिस्टम का ठप हो जाना, किसी कार्य क्षेत्र का स्लो हो जाना, बहुत बड़े लेवल के ऊपर जैसे कि हम देखते हैं ब्लैकआउट होना या इंटरनेट का डाउन हो जाना, ऐसी चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे देखने को लगती है कि ऐसी परिस्थितियां हमें हाल फिलहाल में सुनने को जरूर मिलेंगी। बिल्कुल। शुभ लाभ की मंगल बेला, क्योंकि मंगल अब धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी राशि पर कितना असर होगा, अलग अलग क्षेत्रों पर कितना असर होगा, इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले 3 राशियों का जिक्र किया था, अब अगली 3 राशियों की बात करेंगे। प्रतीक जी, मेष, वृषभ, मिथुन की बात हमने कर ली, कर्क, सिंह और कन्या, इनके लिए ये परिवर्तन कैसा है, क्या संकेत लेकर आ रहा है? देखिए, कर्क की लग्न और कर्क राशि वालों की बात करें, छठे भाव में है, जैसा कि राज जी ने शुरू में कहा, शत्रु हंत योग। तो जो तमाम पुरानी दिक्कतें चली आ रही थी वो खत्म होगी, चाहे कोर्ट कचहरी की हो, चाहे ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे बगल वाला पड़ोसी परेशान कर रहा था, सब सेटल हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर छठे भाव नौकरी, रिपु, ऋण का भी होता है, रोग शत्रु का भी होता है। तो नौकरी में लाभ होगा, नौकरी में अधिकारी तारीफ करेंगे और शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे उनका खात्मा हो जाएगा। तो नौकरी में लाभ के संकेत लेकर आया है ये। अब धन आर्थिक स्थिति की बात करें, निश्चित तौर पर क्योंकि भाग्य भाव पे चौथी दृष्टि है तो धन आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। विदेशों से पैसों का लाभ हो सकता है, विदेशों से पैसों का आगमन हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशों से शुभ समाचार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला हो सकता है। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन में सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे होने की वजह से एनर्जी रहेगी। निश्चित तौर पर इस वजह से ही आवेश में छोटे मोटे झगड़े पति पत्नी के बीच होंगे, कलेश बढ़ सकते हैं, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत होनी चाहिए। अब बात करें स्वास्थ्य की, छठे भाव में मंगल स्वस्थ आपको शरीर देता है, निश्चित तौर पर वहाँ पे सूर्य की स्थिति भी हफ्ते भर बाद बन जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय है। हनुमान चालीसा का पाठ करना निश्चित तौर पर लाभकारी रहेगा। सिंह लग्न सिंह राशि वालों, आपके लिए बहुत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल का होना सरकारी राज सत्ता में लाभ, सरकार से लाभ, राजनेताओं से लाभ हो सकता है।
और निश्चित तौर पर चतुर्थेश जब पंचमेश जाता है तो पितरों से भी लाभ होता है। नौकरी, रुपये, पैसे में लाभ की संकेत हैं। पदोन्नति का समय आ गया है। 1 जनवरी से चीज़ें आपके मुताबिक होंगी। धन आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का एक बेस्ट समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव से घर, गाड़ी, बंगला भी देखा जाता है। और जो माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पा रही थी वो कंसीव कर सकती हैं। जिन माताओं बहनों को बच्चे होने में अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ में, वो खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य पे आए तो स्वास्थ्य निश्चित तौर पर बेहतर रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। क्या करें? सुंदरकांड का पाठ करें। कन्या लग्न, कन्या राशि वालों, आपके लिए मंगल का दंगल अब निश्चित तौर पर थोड़ा सा और चलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल को खराब माना गया है, क्योंकि यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो नीच के हो जाते हैं। तो जनता से कम सपोर्ट मिलेगा। घर में सुख शांति की कमी होगी, क्योंकि सुख शांति का घर है। नौकरी व्यवसाय की बात करें तो अपना निश्चित तौर पर दशम भाव पे देखने की वजह से नौकरी व्यापार में तरक्की के योग, लाभ के योग हैं। कोई बड़ा एडवाइज़र आपको सलाह देगा जिससे आप आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। रुपये पैसे में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चतुर्थ भाव से 11वें भाव पे देखेंगे, निश्चित तौर पर पैसा रुपया बढ़ रहा है। पैतृक संपत्ति के लाभ भी इस दौरान हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। पति पत्नी के बीच थोड़े झगड़े रहेंगे, उसको टालिएगा। कोई थर्ड पार्टी या तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में खलल डाल सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में दांतों की समस्या थोड़ा परेशान करने जा रही है। क्या उपाय करें? निश्चित तौर पर अगर हो पाए तो चने की दाल या मसूर की दाल का दान मंगलवार या बृहस्पतिवार के दिन कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेहत का कारक भी मंगल को माना जाता है। तो श्रुति जी, हेल्थ सेक्टर कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। उसमें जब तेज़ी आती है तो हम कहेंगे उसमें रेगुलेशन आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ी आना इस सेक्टर को हम मुनाफे से जोड़ के नहीं देखते हैं, ना हम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य लाभ जो है सबको हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा भी था कि कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव या उनके बारे में चर्चाओं के बारे में अगर हम सुनेंगे तो यहाँ पे हीलिंग जो सेक्टर है वो अच्छा वाकई कर सकता है। उसको लेकर वो चर्चा में आ सकता है। उसमें कुछ तब्दीलियाँ, कुछ बेहतरी के लिए जो है आपको सुनने को वो निश्चित रूप से मिल सकता है। मंशा बतौर उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे देखें अभी जब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ग्रह देखते हैं तो बाकी के ग्रह कहाँ बैठे हैं हम वो भी देखते हैं। तो हमने देखा कि गुरु ग्रह जो है आज ही के 5 दिसंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो वापस वक्री होकर मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट, एयरप्लेन, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रेलवे हो, बस हो, इंटरनेट हो, कम्युनिकेशन हो, उससे रिलेटेड वो निकल कर आता है। और लेकिन समस्याएं आई भी, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव आए नहीं। अगर तब नहीं आए थे, अब ये जो महीने 2 महीने लग रहे हैं ना, इसमें ज़रूर मुझे लगता है कि कोई अच्छी खबर हमको सुनने को मिल सकती है, कोई बेहतरी, कोई इम्प्रूवमेंट। और डेफिनेटली जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनको वो एक हीलिंग मिल सकती है, क्योंकि इस तरह के भाव लगे हुए हैं 5 और 9 जो लंबी आयु के भाव होते हैं, तो वो हीलिंग भी देते हैं। अगर समस्या आती है तो बहुत जल्दी रिकवरी आ जाती है। तो ये एक अच्छा पक्ष है इस गोचर का। बिल्कुल। सेहत अच्छी या बुरी आचार्य गौरव? देखिए, सबसे पहली चीज़, मंगल हमारे शरीर में सबसे मेन चीज़ है, वो है ब्लड की तासीर, उसका गर्म होना, ठंडा होना, बीपी की समस्या भी इससे देखी जाती है। हमारे ब्लड में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब मंगल से देखी जाती हैं। हमें अगर चोट लगती है, चोट से हम कितनी जल्दी अपने आप को सुरक्षित करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं आपके आसपास ही होंगे जिनको चोट लगी और वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। रिकवरी बहुत तेज़ी से होना, ये सब सुनिश्चित करता है कि मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है। और मंगल वाकई में अब जैसे गोचर मंगल कर रहे हैं, ये परिस्थितियां बहुत शुभता की तरफ जा रही हैं। जो लोग लंबे समय से परेशान चल रहे थे उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी मेडिसिन मिल सकती है या कोई ऐसा उनको क्योर मिल सकता है कि वो बहुत स्पीडली उसको बहुत आगे तक ठीक कर पाएंगे। और बृहस्पति की दृष्टि हर चीज़ को बेटर करती है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहने वाला है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में है, चाहे वो फाइनेंस के सेक्टर में है। ये ट्रैक जो है बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो मंगल हैं वो फिलहाल अस्त चल रहे हैं, लेकिन अस्त रह के भी मंगल की ऊर्जा को रोक नहीं सकते। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जो है मेरे हिसाब से हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए, अच्छा रहने वाला है, लेकिन बात वही होती है कि मेहनत हम ही को करनी होती है। अगर हम इंडिविजुअली भी बात करें तो एक बार राज मिश्रा जी, अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो किस राशि के लिए एकदम परफेक्ट है, सेहत बहुत अच्छी उनकी रहेगी, और किनको जरा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है? देखिए, मेरी दृष्टि से अगर मैं मेष राशि की बात करूंगी, मेष राशि में आपके स्वयं के राशि स्वामी हैं और 9th हाउस के अंतर्गत पहुंचने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक 8th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे थे और 9th हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से
स्वास्थ्य बेहतर होगा। मैं एक बात नवजोत जी बड़ा क्लियर कर दूं कि ओवरऑल अगर हेल्थ की बात की जाए तो सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव देंगे, बिकॉज काल पुरुष की पहली राशि के स्वामी हैं। और जैसा कि सभी ने कहा, और वेद ये कहता है, हम लोग कहें वो विषय नहीं है, वेद कहता है कि विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो पावर है, वो मंगल के हाथ में है। और अगर वो गुरु के राशि में जा रहे हैं, गुरु कौन है? जो वास्तविकता में आरोग्य के कारक माने जाते हैं, जो औषधि के कारक माने जाते हैं, जो व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देने वाले प्लैनेट हैं, अगर उनके घर में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सभी को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन जब मैं उन सभी में कुछ स्पेसिफिक लोगों की बात करता हूं, विशेष लोगों की बात करता हूं, तो उस परिस्थिति में मुझे मेष राशि के जो लोग हैं वो सबसे पहले नजर आते हैं कि मेष राशि के लिए स्वास्थ्य को लेकर के सबसे बेहतर लाभ मिलने वाला है। अगर वहीं मैं कन्या राशि पर जाऊंगा कि 4th हाउस के अंतर्गत ये संयोग बनने जा रहा है, तो वहां पर भी मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से इस परिस्थिति को बेहतर देख सकता हूं। आगे मैं अगर तुला राशि में जाऊं तो यह कहा गया ऋषि पाराशर के द्वारा कि त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि सर्वारिष्ट विचिंत है। ऐसी परिस्थिति में अगर तीसरे भाव के अंतर्गत मंगल पहुंचे तो कई अरिष्टों से निवारण करने वाले होते हैं, तो यहां पर एक बेहतर परिस्थिति देने वाले होंगे। ये जो 3 स्पेसिफिक राशियां हैं, यहां पर मंगल के विशेष योगदान से स्वास्थ्य में चल रही लंबे समय की समस्याएं निश्चित रूप से दूर होती हुई दिख रही हैं। अगर मैं बाकी कुछ राशियों की बात करूं जहां पर मैं ये कहूं कि नहीं, यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है या सावधान रहने की आवश्यकता है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं कुछ राशियां हैं जहां पर यह शब्द कह सकता हूं। और उन राशियों को अगर देखा जाए, स्पेशली मैं मकर राशि की अगर बात करूं, मकर के 12th हाउस में यह संयोग कहीं ना कहीं बनने वाला है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मकर राशि के जातक को स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली 12th हाउस, क्योंकि बायां नेत्र है और आपके 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, साथ में सूर्य भी जाने वाले हैं। ये मैं निश्चित कह सकता हूं 15 जनवरी को मंगल एक्चुअल में मकर राशि के अंतर्गत जाएंगे धनु में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नवजोत जी, 2026 के अंदर बहुत बार कम मोस्टली ऐसा रहने वाला है कि जब मंगल और सूर्य यानी काल पुरुष की पहली राशि के स्वामी और काल पुरुष की 5वीं राशि के स्वामी दोनों साथ साथ गोचर करने वाले हैं। तो एक प्रकार का राजयोग अगर मंगल की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे 2026 में अधिकतम टाइम, अगर मोस्ट ऑफ टाइम कहा जाए, तो मंगल राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था राशि मकर को लेकर के, तो राशि मकर के मैं ये कह सकता हूं कि 15 जनवरी से पहले चाहे आंख में गुलाब जल ही डालना पड़े, लेकिन डालना जरूर पड़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति करने वाले हैं मंगल 12th हाउस के अंतर्गत गोचर मकर राशि वालों को डरा रहा है। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो सावधान कह रहा हूं, मैंने तो गुलाब जल की बात की है भाई। तो इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है। ठीक है, यानी मकर वालों की सेहत थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है आंख के मामले में। दृष्टि आंखों को लेकर के अगर देखा जाए तो सिर्फ आंख पर कोई विशेष इतना प्रभाव डाले वो परिस्थिति नहीं है। अगर काल पुरुष की पहली राशि के स्वामी, वही बात है कि सेहत का आपको ज्यादा ख्याल उनको रखना पड़ेगा। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु, इनके लिए गोचर कैसा है प्रतीक जी? तुला, वृश्चिक, धनु निश्चित तौर पर अगर तुला लग्न पे आ जाएं या तुला राशि पर तृतीय भाव में हो रहा है, पराक्रम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार में लाभ, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की 10वें भाव में होगी और व्यापार लाभ कहाँ से होगा? विदेशों से होगा। इस बार आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती, रुपए पैसे की स्थिति अच्छी दिखती, द्वितीय तृतीय भाव में पहुंच गए, निश्चित तौर पर पैसों का लाभ लेकर आएंगे। खास तौर से तृतीय भाव से पराक्रम से भी पैसे आ सकते हैं, मतलब आपके कॉन्फिडेंस, बोल्ड डिसीजन की वजह से भी पैसे आ सकते हैं। शेयर मार्केट से भी ये लाभ दर्शाता है। अब बात करें शादी, विवाह, प्रेम की, तो निश्चित तौर पर यहाँ उथल पुथल रहेगी, कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति, बिखराव की स्थिति दिखती है, थोड़ा ध्यान रखना होगा, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक दिखता है, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और शत्रुओं पर विजय नजर आ रही है। क्या काम करें? मसूर की दाल का दान 1.25 किलो मात्रा में आने वाली 9 तारीख को, क्योंकि 9वीं राशि धनु राशि में जा रहे हैं, उस दिन मंगलवार भी है, कर सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों की। आपके द्वितीय भाव में लग्नेश बैठ गए, धन रुपया पैसा बढ़ गया, लेकिन वाणी से कर्कश हो गए। वाणी की वजह से स्थितियां ना बिगाड़े, उसका ध्यान रखिएगा। नौकरी व्यवसाय में वाणी की वजह से बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं, लेकिन धन पर कोई भी लगाम नहीं लगेगी, धन बाकायदा आता रहेगा, बल्कि धन का आगमन अब बढ़ने वाला है। अगले 45 दिन धन रुपया पैसा बढ़ेगा, पारिवारिक स्थिति बेहतर दिखती, माता पिता से बहुत लगाव रहेगा और ख़ास तौर से पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। लेकिन विवाह में या प्रेम प्रसंग में आपकी जबान की वजह से, आपकी वाणी की वजह से स्थितियां गंभीर होंगी, स्थितियां बिगड़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामलों में पूरी तरह से स्वस्थ दिखते हैं, सिर्फ छोटी मोटी समस्या स्किन डिसीज़ रिलेटेड हो सकती है।
लाल कपड़े का दान करना बहुत लाभकारी रहेगा, ये उपाय करिएगा। बात कर लेते हैं धनु लग्न, धनु राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके लग्न में है, लग्न में होने की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बेहतर होगा। उसी के साथ साथ चौथी दृष्टि चौथे भाव में, तो घर गाड़ी बंगला लेने के लिए एक अच्छा समय है। नया साल अच्छी खुशखबरी लेके आया है। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है, खास तौर से सप्तम भाव में देख रहे हैं तो घरेलू मामलों में थोड़ी उठापटक हो सकती है, पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में लग्न का मंगल अच्छा स्वास्थ्य देता है, तो आप कह सकते हैं साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी हो रही है, पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे आने वाले साल में भी, अगले कुछ महीने भी। ओवरऑल स्थिति आपके फेवर में दिखती है। क्या उपाय करना है? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा देना है मंगलवार के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब साथ ही साथ एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं। श्रुति जी, कैसा रहने वाला है एजुकेशन सेक्टर इस गोचर के दौरान? देखिए, निश्चित रूप से ये जो है ना चर्चा में ज़रूर आने वाला है एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि मंगल जो है धनु राशि में गोचर करेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि हम कहेंगे गुरु पे पड़ रही है, तो 3 और 9 का कॉम्पिटिशन भी शुरू होने वाले बच्चों के आगे। बिल्कुल उनको पढ़ने की ज़रूरत है, गुरु का आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा। जिन लोगों के लिए वीज़ा का इशू आ रहा था, ये देखिए ये 10 दिन अगर आप एहतियातन मतलब काट लें, थोड़ा ठीक से धैर्य रख लें, तो उसके बाद जब आप शुरू करेंगे ना, तो मुझे लगता है अगले 10 दिन के बाद, जैसे ही देखिए एक राशि में ना 2.5 नक्षत्र लगभग हम कहते हैं कि इस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो एक नक्षत्र पार हो जाता है, वो एक 10 दिन का पीरियड निकल जाता है। फिर उसके बाद जो वो पीरियड बचता है हमारे पास 20 दिन का, वो ज़्यादा कॉन्ड्यूसिव पीरियड है उन लोगों के लिए जो वीज़ा के लिए या बाहर सिटीजनशिप के लिए इस तरह की प्रक्रियाओं में जो हैं, या चेंज ऑफ प्लेस और ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। हायर स्टडीज़ जो बच्चे कर रहे हैं या जुड़े हुए, वो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय निश्चित रूप से रहने वाला है। नहीं फोकस कर पा रहे थे, फोकस बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे। तो एजुकेशन में अगेन आई एम ऑलवेज से कि हो पॉलिसीज़ हों, जैसे मैंने कहा कानूनी प्रक्रिया जब हमने कहा तो वो सब उसमें इंक्लूड हो गया, कि एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है, चाहे वो ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है फील्ड बहुत अच्छी करती है, तो उस फील्ड में एजुकेशन आप अपने आप को स्किल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा जो है रहने वाला। कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केटिंग है, इंटरनेट है, AI जिसे हम कह रहे हैं, डेटा सेंटर्स है, तो ये जो फील्ड है एजुकेशन की, इस सेक्टर में आप जब अपने आप को एजुकेट करते हैं तो वो निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाला है। और ये बहुत कंड्यूसिव पीरियड है, इस तरह की जो एजुकेशन है या न्यू स्किल, न्यू अपॉर्चुनिटी जो है एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को निश्चित रूप से मिल सकती है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पीरियड। और मुझे लगता है हमने अपने सेक्टर्स की अभी बात करी, तो शायद एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए मैं कहूँगी ये बहुत पॉजिटिव समय है। यानी कि आचार्य गौरव, विद्यार्थियों के लिए मतलब हम ओवरऑल देखा जाए तो समय बढ़िया है। जी, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, वैसे तो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं खेल कूद के सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे जितने एक्टिव होंगे, खेल कूद में रहेंगे, उस सेक्टर के लिए तो अच्छा है। लेकिन मंगल इस समय धनु राशि में है, यानी ज्ञान की बात, और वहीं पे जो बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों के फोकस को बढ़ाएंगे। यानी एजुकेशन के सेक्टर के अंदर ये बहुत बड़ा बूम आने वाला है, कहीं ना कहीं एकाग्रता आने वाली है, क्योंकि ये बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में, इस वजह से मंगल, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो अच्छे बनाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ नवजोत जी, मंगल इसमें जो है उच्च अभिलाषी है, यानी मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है एजुकेशन और कहीं ना कहीं खेलकूद के सेक्टर में। बिल्कुल। चलिए आखिरी 3 राशि जल्दी से प्रतीक जी। देखिए, मकर लग्न मकर राशि वालों 12वें भाव में होगा तो सैया सुख की तरफ उन्मुख रहेंगे। 12वां भाव किसका? खर्चों का, विदेश यात्राओं का, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। नौकरी व्यवसाय में खटपट रहेगी, अधिकारियों से नहीं बनेगी, शत्रु हावी रहेंगे, हो सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाए, ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर, 12वां भाव खर्चों का है, अनायास खर्च करेंगे, अपोजिट जेंडर पर करेंगे, जिसका कोई लाभ नहीं है। निश्चित तौर पर इसको सुधारने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन में खटपट बढ़ेगी, अलगाव तक का समय दिखता है। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर सरदर्द, माइग्रेन परेशान करेगा। क्या उपाय करें? बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। आपके लिए 11वें भाव का गोचर, और 11वां भाव महत्वाकांक्षा का, और मंगल से ज़्यादा महत्वाकांक्षी कौन? सिर्फ राहु। तो निश्चित तौर पर ऐसा प्लानेट जो कि आपको लाभ देने के लिए अब आ चुका है। धन लाभ, सामाजिक लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, मित्रों का लाभ, हर तरह का लाभ लेकर आया है।
नौकरी व्यवसाय में निश्चित तौर पर स्थिति बेहतर होंगी। विदेशों से कोई अच्छा काम आपका चल सकता है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें लाभ होगा। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर दिखती है, पैसे रुपये की स्थिति बहुत बेहतर दिखती है, खासतौर से खरीद फरोख्त के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए एक अच्छा समय। पैतृक कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, मुकदमे के लिए एक अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतः स्वस्थ दिखते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्या उपाय करें? मसूर की दाल या फिर 1.25 किलो गुड़ का दान कर दीजिएगा मंगलवार के दिन। अब मीन लग्न, मीन राशि वालों, आपके लिए निश्चित तौर पर 10वें भाव में है। नाम, शोहरत, पद प्रतिष्ठा, पैसा बढ़ने जा रहा है, कोई पदोन्नति होने जा रही, बड़ा पद मिलने जा रहा है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलने जा रहा है। ये 45 दिन में मामला सब सेट हो जाएगा। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर, रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर। इस दौरान कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट से भी लाभ होगा। पारिवारिक जीवन बेहतर दिखता है, स्वास्थ्य आपका ठीक दिखता है। उपाय के लिए मैं कहूँगा निश्चित तौर पर आपको पीतल के जल से, खास तौर से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। पीतल के धातु से किसी भी लोटे से जल दीजिए, लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय अभी इतना ही है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुभ लाभ मंगल बेला आने वाली है, होगा सबका मंगल ही मंगल। कहाँ किसको फायदा होगा ये सब हमने जाना अपने खास मेहमानों से।